तो बेटा आज अपन बात करेंगे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की। ओके, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है बेटा वाटर के साथ रिएक्शन, राइट। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन। और सोल्ट क्या होता है, थोड़ा अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सोल्ट और सोल्ट और हाइड्रोलाइसिस का मतलब उसकी वाटर के साथ रिएक्शन, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बेटा सोल्ट। तो अगर अपन सोल्ट का कोई भी एक एग्जांपल है, जैसे NaCl को तुम क्या बोलते हो बेटा, नॉर्मल सोल्ट या रॉक सोल्ट। NaCl को सोडियम क्लोराइड। ओके, इस सोल्ट में क्या है बेटा, ये सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, राइट। कैसा कंपाउंड है बेटा, आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि एक मेटल एक नॉन मेटल आयन इसमें, तो इट इज आयनिक कंपाउंड। ओके, कैसे आयंस में डिसोसिएट होगा बेटा, Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट। आयनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं बेटा, एक केटायन और एक एनायन, राइट। सोल्ट्स आर द, सोल्ट की अगर अपन डेफिनेशन बनाना चाहें तो सोल्ट्स क्या है बेटा, सोल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एक केटायन और एक एनायन होगा बेटा, राइट। ओके, अब ये सोल्ट बना कैसे वो अपन थोड़ा सा देखें बेटा। देखो, अगर मैं NaOH और HCl की रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा अपने पास, NaCl प्लस H2, राइट। तो बेटा एक सोल्ट के अंदर केटायन और एनायन दोनों होते हैं। देखो बेटा, सोल्ट का जो केटायनिक पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, बेस से। और जो एनायनिक पार्ट है ना बेटा, वो कहाँ से आ रहा है, जो एनायनिक पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, एसिड से, राइट। तो अभी अपने को अगर सोल्ट की डेफिनेशन बनानी है तो क्या डेफिनेशन होगी बेटा, सोल्ट्स आर द ionic compounds which are formed by the cation and anion. Cation comes from base and anion comes from acid बेटा, राइट। सोल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एक केटायन और एक एनायन होगा। जो केटायनिक पार्ट है वो हमेशा किससे आता है, बेस से। और जो एनायनिक पार्ट है वो किससे आता है बेटा, एसिड से। मतलब सोल्ट किससे फॉर्म होंगे बेटा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। जो अपने पास नॉर्मल सोल्ट्स होते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है, राइट। तो बेटा सोल्ट समझ में है क्या होता है, सोल्ट्स आयनिक कंपाउंड होता है, राइट। सोल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड जो कि बेटा जिसमें केटायन और जो केटायनिक पार्ट है वो कहाँ से आता है बेटा, बेस से। और जो एनायनिक पार्ट है वो कहाँ से आता है, एसिड से। क्लियर है सबको, सोल्ट का केटायनिक पार्ट बेसिक पार्ट से आता है और एनायनिक पार्ट एसिड से आता है, क्योंकि सोल्ट्स किससे फॉर्म होते हैं बेटा, एसिड रिएक्शन से। ओके, राइट बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, समझ में आया सोल्ट की डेफिनेशन। अब अपन टाइप्स ऑफ सोल्ट डिस्कस करते हैं। पहले होते हैं बेटा सिंपल सोल्ट्स। ओके, सिंपल सोल्ट्स मतलब वो होते हैं जो सिंपली जो तुम्हारे पास एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, जैसे NaCl हो गया, K2SO4। बताओ K2SO4 कैसे बनेगा, 2KOH प्लस H2SO4। तो क्या बनाएगा ये, K2SO4 प्लस 2H2। देखो बेटा, इसमें केटायन क्या है, 2K प्लस, और एनायन क्या है, SO4 माइनस 2। एनायनिक पार्ट कहाँ से आया है, एसिड से। बेसिक पार्ट कहाँ से आया है, बेस से। तो सोल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनका केटायनिक पार्ट बेस से आता है और एसिड वो जो एनायनिक पार्ट है वो एसिड से आता है। क्लियर है सबको। तो सिंपल सोल्ट के अगर अपने एग्जांपल तो क्या हो जाएंगे, KCl, NaCl, NaBr, NaI। तो सिंपल सोल्ट फॉर्म कैसे होंगे बेटा, सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, राइट। इसको अगर बेटा ये हो गए सिंपल सोल्ट्स। अगर मैं कुछ और सोल्ट्स की बात करूँ तो तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखें बेटा, डबल सोल्ट्स। व्हाट आर द डबल सोल्ट, द सोल्ट्स व्हिच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सोल्ट्स। वो सोल्ट्स दो दो सिंपल सोल्ट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट। फॉर एग्जांपल KCl डॉट MgCl2 डॉट 6s2, क्या है बेटा, कार्नेलाइट, राइट। तो ये वन सिंपल सोल्ट, ये सेकंड सिंपल सोल्ट, ये तो क्या है बेटा, वाटर ऑफ हाइड्रोलाइसिस, राइट। तो देखो बेटा KCl एंड MgCl2 सिंपल सोल्ट, सिंपल सोल्ट। तो वो सोल्ट जो दो सिंपल सोल्ट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है क्या बोलते हैं बेटा, डबल सोल्ट्स। उनको क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट्स। देख रहे हो बेटा, दो। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, जो डबल सोल्ट्स है ना वो ओनली सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होते। अगर तुम इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे ना बेटा तो क्या देगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, और इसको ये क्या दे देगा बेटा, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। देखो बेटा, जो डबल सोल्ट्स होते हैं वो दो सिंपल सोल्ट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ये सिंपल्स आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट। अकेला KCl होता तो कैसे डिसोसिएट होता, K प्लस एंड Cl माइनस। अकेला MgCl2 होता तो कैसे डिसोसिएट होता, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। लेकिन अगर डबल सोल्ट में भी है ना दोनों, तो बड़ा जैसे एक पर सॉल्यूशन बनाओगे ये सिंपल आयंस में टूट जाएगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। बट डबल सोल्ट्स वो सोल्ट होते हैं जो दो सिंपल सोल्ट के एडिशन से फॉर्म होते हैं और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन।
डबल सोल्ट्स आर ओनली स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, नॉट इन द एक्वस स्टेट, राइट। ओके बेटा, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट भी बेटा कंपाउंड के एडिशन से ही बनते हैं, वो भी एडिशन कंपाउंड होता है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सोल्ट के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे बेटा। बट वो क्या होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में सिंपल आयन नहीं देते, कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल 4KCN प्लस FeCN2, अब ये बनेगा तुम्हारे पास K4FeCN6, राइट। कैसा कंपाउंड है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे आयन आएंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन। एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। किस टाइप की सोच रहे हो बेटा, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कभी आयनाइजेशन नहीं हो सकता, ये आयनाइजेशन या आउटर स्फीयर है, तो ये आयनाइज होगा, कितना आएगा 4K प्लस FeCN6-4। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे KCl प्लस MgCl2 आ रहा था, ये सिंपल आयन में डिसोसिएट हो गया था, ठीक है। कौन कौन से, अगर इसका इक्वल सॉल्यूशन बनाओगे बेटा, अगर KCN का इक्वल सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा K प्लस प्लस CN माइनस, इसका Fe+2+2CN माइनस। बेटा इन दोनों के एडिशन से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया है, क्या उससे कभी Fe+2 बन सकता है, उससे कभी CN माइनस निकल सकता है, नहीं ना। तो देखो बेटा सिंपल आयन नहीं यार, कैसा आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, इनको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है वो एक्वस सॉल्यूशन और क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन दोनों में स्टेबल होते हैं। ये सिंपल आयंस नहीं देते, कैसे आयन देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस। क्लियर है। तो बेटा वो देखो डबल सोल्ट्स भी एडिशन कंपाउंड होते हैं, तो दो सोल्ट के एडिशन से फॉर्म होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन भी अपना आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, मतलब सिंपल आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स सोल्ट की बात करो तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स आर आल्सो एडिशन कंपाउंड, तो टू और मोर सोल्ट्स के एडिशन से फॉर्म होंगे, बट ये क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स आयन नहीं देते, इट मींस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। ये होगी तुम्हारे पास कौन सा सोल्ट बेटा, कॉम्प्लेक्स सोल्ट, राइट। ओके, अब अगर हम बात करते हैं बेटा मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, राइट। अगर मैं मिक्स सॉल्ट्स की बात करूं बेटा, तो मिक्स सॉल्ट वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप के केटाइन या एनाइन प्रेजेंट हो। बेटा मिक्स सॉल्ट वो होते हैं जिनमें मोर देन वन टाइप के केटाइन या फिर एनाइन प्रेजेंट, उनको बोलते हैं अपन मिक्स सॉल्ट। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, राइट। CaOCl2 अपने को पता है बेटा, इस ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है और ये मिक्स सॉल्ट है, क्योंकि बेटा इसमें एनाइन जो दो टाइप के हैं। पता है बेटा कैल्शियम एल्कली मेटल्स, एल्कालाइन अर्थ मेटल, इस पे हमेशा +2 चार्ज आएगा। तो बेटा इसमें जो एनाइन रहते हैं वो दो टाइप के, एक है OCl- और एक है Cl-। ये सोल्ट में क्या है बेटा, दो टाइप के एनाइन प्रेजेंट है, तो वो सोल्ट जो मोर देन वन टाइप के कैटाइन या एनाइन बेटा कंटेन करते हैं, वो अपन क्या बोलते हैं, मिक्स सोल्ट। तो इसमें यहाँ पे दो टाइप के एनाइन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स सोल्ट, राइट। बेटा एक बार ऐसे एग्जाम में इसके जो क्लोरीन है बेटा, उसमें उनका ऑक्सीजन स्टेट पूछा हुआ है, तो अपन निकाल सकते हैं ना बेटा, OCl, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेट निकालो, ऑक्सीजन का कितना हो गया, सॉरी क्लोरीन का निकालो, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का कितना बेटा x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आएगा +1, और एक क्लोरीन किसमें बेटा -1 में। तो ब्लीचिंग पाउडर में दो क्लोरीन होते हैं और दोनों का ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग होता है, एक का +1 और दूसरे का -1। क्लियर है सब, यहाँ तक कोई डाउट, ओके। अभी ध्यान से सुनना बेटा, अभी ध्यान से समझ में आया सबको ये, ओके। तो ये तो अपने बात की बेटा सिंपल सोल्ट्स की, जो इसका बेसिक नॉलेज तुम्हें ऑलरेडी पहले से था, ओके। अपना आज बात किसकी करने वाला है, अपना जो मेन कंसेप्ट है बेटा वो है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। जो अपना इंपॉर्टेंट एंड मेन कंसेप्ट है वो क्या बेटा, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो इसकी बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है। अगर अपन किसी एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हैं बेटा, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या क्या फॉर्म होता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl, एसिड बेस रिएक्शन क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। ओके, इस रिएक्शन में होता क्या है बेटा, जैसे इसका इक्वल सॉल्यूशन बनाएंगे, ये क्या करेगा, किसे डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस में। ये कौन से आयन देगा बेटा, H प्लस Cl माइनस। ओके, ये सुनो, जब बेटा ये OH माइनस, जब OH माइनस और H प्लस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या बनेगा, H2, राइट। ओके, तो एसिड बेस जो रिएक्शन होती है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, बेस OH माइनस दे देगा और एसिड H प्लस दे देगा। तो OH माइनस और H प्लस आपस में बॉन्ड बना के H2O फॉर्म करेंगे बेटा, OH माइनस और H प्लस में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बेटा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई। एसिड बेस न्यूट्रलाइज रिएक्शन में क्या होगा, OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होकर H2O बनाएगा।
इन दोनों में बॉन्ड बन रहा है, तो एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो बेटा जितनी भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ऑल आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका डेल्टा एच की अगर वैल्यू बताऊं बेटा तो आती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की रिएक्शन समझ में आया ना बेटा। तो ध्यान से सुनना, जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, बेस OH माइनस दे देगा, एसिड H+ दे देगा। जब OH माइनस और H+ आपस में कंबाइन होकर H2O फॉर्म होता है तो डेल्टा H कितना आता है बेटा, -13.7। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसा आएगा, एक्सोथर्मिक। अपन ने सीखा एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये सबको क्लियर है कि जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं वो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। इसका इस कंसेप्ट का मेरे को यूज है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। अभी अपन बात करेंगे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की। तो बेटा व्हाट इज द सोल्ट हाइड्रोलाइसिस बेटा, द रिएक्शन ऑफ सोल्ट विद द वाटर इज नोन एज सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। बेटा एक सोल्ट की अपन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो बेटा कोई भी सोल्ट लो, तो कोई भी अगर सोल्ट लो बेटा, अगर तुम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा, एसिड प्लस बेस, राइट। देखो बेटा एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर, राइट। सोल्ट किससे फॉर्म होते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। पर व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या है, किसी भी सोल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन। इसी का उल्टा कर दो बेटा, इसी का उल्टा कर दो ना, तो क्या हो जाएगी बेटा, हाइड्रोलाइसिस में एक सोल्ट को पानी में डिसोल्व करते हैं, पानी से रिएक्ट करवाते हैं, बोलो क्या बनता है, एसिड एंड बेस। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है इट इज द इनवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। ये सुनो बेटा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस इज द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एक छोटा सा पॉइंट तुम बोल सकते हो यहाँ पे, एक छोटा सा पॉइंट की जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक, राइट। तो बेटा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑलवेज कैसा होगा बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव, कैसा आएगा, एंडोथर्मिक, ठीक। तो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आया कैसे कि सोल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा, सोल्ट को वाटर में डिसोल्व करने से एसिड और बेस बनाना, क्योंकि सोल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस बनाए, ओके। तो किसका उल्टा हो गया बेटा, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस इज द इनवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी अपन ने देखा कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस OH माइनस दे देता है और एसिड H+ दोनों कंबाइन होकर H2O बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोनों में बॉन्ड बनेगा तो कैसा प्रोसेस आएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके। तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा ना बेटा, एक रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं ना तो डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये जो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस है वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, तो उसका डेल्टा एच कैसे आएगा, पॉजिटिव। तो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो सोल्ट की पानी के साथ जो रिएक्शन होती है बेटा, सोल्ट पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस फॉर्म करता है उसी को बोलते हैं अपन सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। ये सुनो क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब अपन डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट के कॉम्बिनेशन देखते हैं। अपने को सोल्ट पता है कि सोल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। सोल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। अभी अपने को सोल्ट की वाटर के साथ रिएक्ट करवा क्या फॉर्म बना है बेटा, एसिड एंड बेस, ठीक है। तो केस फर्स्ट ले रहा हूँ बेटा, अपने को पता है सोल्ट किससे बनता है, एसिड बेस रिएक्शन से। तो तुम्हारे पास जो सोल्ट है ना बेटा, तुम्हारे पास जो सोल्ट है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। कैसा सोल्ट है बेटा, उसका जो सोल्ट किससे फॉर्म हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, फॉर एग्जांपल NaCl, राइट। NaCl कैसे बनता है बेटा, NaOH और HCl की रिएक्शन से बना है ना, राइट। कैसे बनाओ, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, अपने को पता है सोल्ट का एनायनिक पार्ट है, जो सोल्ट का एनायनिक पार्ट है वो एसिड से आता है और कैटायनिक पार्ट बेस से आता है, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी ध्यान से सुनना, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, सोल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन। तो NaCl को अपन क्या करेंगे बेटा, वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बताओ, NaOH प्लस HCl, राइट। यस और नो, यस और नो बेटा। देखो तो देखो ये फॉर्म होगा ना रिएक्शन, ये डालेंगे तो देखो इसको जैसे पानी में डालोगे क्या करेगा, कैसे आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। पानी कैसे टूटता है बेटा, H+ एंड OH माइनस में, ओके। जब तुमने बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, NaCl एंड NaOH प्लस HCl, राइट। ये बनेगा ना बेटा, बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस बना है, ये वापस बनेगा तो सही लेकिन वापस टूट जाएगा, ओके।
एसिड बनेगा तो सही लेकिन वापस टूट जाएगा, राइट। क्या देखो बेटा, जब तुमने डिजोल्व किया तब कौन से आयन थे, Na+Cl- एंड H+ एंड OH-। अभी भी क्या है, Na+ OH- एंड H+ एंड OH-। क्या सोल्ट ने पानी के साथ रिएक्ट की है, नहीं, वो डिजोल्व हुआ है, उसने कोई रिएक्शन नहीं की है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाया जा सकता, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो डिजोल्व होगा, राइट। देखो बेटा, एक पानी में डालते कैसे टूटेगा, Na+ एंड Cl- CH, पानी तो कैसे डिसोसिएट होता है अपने को पता है, H+ एंड OH-। बना क्या है बेटा इस रिएक्शन से, NaOH एंड HCl, बेटा दोनों स्ट्रॉन्ग है, वापस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे एक बार सॉल्यूशन में, राइट। क्या ये फॉर्म होगा NaOH और HCl, नहीं, ये डिसोसिएट फॉर्म में रहेंगे, आयनाइज फॉर्म में रहेंगे। तो जो आयन यहाँ थे वही आयन यहाँ है बेटा, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाया जा सकता, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो वाटर में डिसॉल्व होता है, राइट। ये सो नो, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं आगे, ओके। अभी अपन डिस्कस करेंगे बेटा कि अपने पास जो सोल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। सोल्ट ले रहे हैं बेटा, कौन सा सोल्ट है, देखो सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ओके बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अपन सोल्ट लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल देखो बेटा, एसिड कैसा है स्ट्रॉन्ग और बेस कैसा है वीक, जैसे क्या बनाऊं बेटा मैं, NH4Cl, देख लो बेटा NH4Cl, राइट। NH4 केटायनिक पार्ट में से किससे आता है, बेस से, और सॉरी NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। तो देखो बेटा NH4 कहां से आता है, बेस से, तो किससे आया है बेटा ये NH4OH, और ये क्या है बेटा HCl। तो वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट, समझ रहे हो बेटा। तो इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सोल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन। तो अपने पास सोल्ट है NH4Cl, ओके। करवाएं इसकी रिएक्शन, तो ध्यान से देखना बेटा, अगर जब इसकी अपन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा बताओ बेटा, NH4OH, अपना सोल्ट है बेटा, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का सोल्ट है बेटा। अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन तो क्या फॉर्म होगा, वाटर क्या है बेटा, एज ए सोलवेंट, वाटर में इसको डिसोल्व कर रहे हैं, ओके। तो क्या बनेगा बताओ, NH4OH, राइट। तो क्या बनेगा बताओ, NH4OH प्लस HCl, बनेगा कि नहीं बनेगा। NH4Cl की अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NH4OH एंड HCl, ये सुनो बेस और बन गया। अभी देखो ध्यान से, ये रिएक्शन किस टाइप से होगी उसको थोड़ा समझते हैं। तो ये NH4 कैसे टूटेगा, पानी में जाती है, सोल्ट है बेटा, NH4 प्लस एंड Cl माइनस, और पानी का तो तुम्हें पता ही बेटा क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस, राइट, ओके। अब देखो ये OH माइनस किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, NH4OH के साथ, तो क्या बन जाएगा NH4OH प्लस क्या बेटा, ये क्या बन जाएगा HCl। देखो बेटा NH4 जो OH है ना वो वीक बेस बना है, NH4OH वो वीक बेस है, और HCl क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बनेगा तो सही लेकिन वापस टूट जाएगा आयन में, H प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। देखो बेटा पानी का जितना H प्लस, पानी का जितना H प्लस क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ था वो वापस से वाटर में आ जाएगा, राइट, H प्लस एंड Cl माइनस। बट बेटा NH4OH एक वीक बेस फॉर्म हुआ है बेटा, क्या जितना NH4OH बना है क्या वो डिसोसिएट होगा उतना, राइट। ये सुनो बेटा, पानी ने H प्लस एंड OH माइनस फॉर्म में डिसोसिएट था, पानी का H जो OH माइनस वो NH4 प्लस आयन के साथ कंबाइन हुआ है, ये वीक बेस बना है बेटा। और अपने को पता है वीक बेस कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, राइट। ये सुनो, तो यहाँ पे देखो बेटा जो NH4OH बन गया है, जो NH4OH बन गया है बेटा, क्या वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा वापस, नहीं, पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो बेटा इस बार तुम्हारे सोल्ट ने वाटर के साथ रिएक्शन कर ली है, राइट। इस बार जो सोल्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया उसने रिएक्शन, ये सुनो। बट बताओ बेटा जो सोल्ट है उसके कौन से पार्ट ने रिएक्शन की है, केटायनिक पार्ट ने, राइट। सोल्ट के सिर्फ, देखो बेटा सोल्ट का एनायनिक पार्ट जो H प्लस के साथ कंबाइन हुआ था लेकिन वो वापस दे दिया उसने H प्लस, राइट, क्योंकि NH4Cl की अपने वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या बना था NH4OH एंड HCl, राइट। ये तो कंप्लीटली आयंस में फिर से डिसोसिएट हो गया, H प्लस वापस वाटर में जितना था उतना आ गया, लेकिन NH जो OH माइनस था वो नहीं आ पाएगा क्योंकि NH4 एक वीक बेस है बेटा। तो बताओ सोल्ट के केटायनिक पार्ट ने रिएक्शन की है कि एनायनिक पार्ट ने रिएक्शन की है, सिर्फ केटायनिक पार्ट ने।
तो अगर मैं मुंह में बोलूंगा बेटा कि सिर्फ केटाइन का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो NH4 प्लस H2O क्या बना रहा है बेटा बताओ, ये NH4 OH प्लस H प्लस, ये वाली रिएक्शन आएगी, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा कि अगर तुम्हारे पास सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, तो सिर्फ किसका हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, सिर्फ केटाइन का हाइड्रोलाइसिस। तो इस टाइप के सोल्ट हाइड्रोलाइसिस को केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं, राइट। ओके बेटा, अगर मैं सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को अगर पानी में डालता हूँ, तो सॉल्यूशन की पीएच कितनी आएगी, कैसा आएगा पीएच, एसिडिक की बेसिक। देखो बेटा, जैसे ही अपन डालेंगे पानी में क्या बढ़ रहा है, H प्लस आए, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक। अगर अपन सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, बिकम्स एसिडिक। क्यों, क्योंकि जो सोल्ट का बेसिक पार्ट था बेटा, उसने पानी का OH माइनस कंज्यूम कर लिया है, उससे रिएक्ट कर गया है, तो पानी में H प्लस बढ़ गया है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक। तो बेटा इसकी पीएच का अपने को फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, बट अपन इतना 100% श्योर है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के सोल्ट को पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। डायरेक्टली भी तुम सोच सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, एसिडिक करेक्टर ज्यादा, तो पीएच कितना है बेटा, पीएच भी मस्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे लेस देन 7 आना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। ये सोनो, तो बेटा अगर सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, तो किसका हाइड्रोलाइसिस होगा बताओ, सिर्फ केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है सबको, ओके। और पानी का H प्लस एंड OH माइनस दोनों इक्वल थे, लेकिन सोल्ट ने क्या किया बेटा, OH माइनस कंज्यूम कर लिया, राइट। क्योंकि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड बना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो वापस से डिसोसिएट हो गया, तो H प्लस तो वापस आ गया, लेकिन OH माइनस उतना नहीं आ पाएगा, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, एसिडिक, पीएच लेस देन 7। वो केटाइन बेटा हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, सिर्फ केटाइन का। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो बेटा, जो वीक से आता है ना, वीक एसिड बेस से आता है, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो केटाइन किस कहाँ से आ रहा था बेटा, केटाइन कहाँ से आता है, वीक बेस से, राइट, तो इसलिए उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो डाउट इसमें, ओके बेटा। अभी अपन इसको लिखते हैं, तो अपने को पता है कि बेटा हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, अपन एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ बेटा रिलेशन बिटवीन KH, KH को बोलते हैं बेटा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ओके, KW एंड KB, राइट। व्हाट इज KH बेटा, KH क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ये तुम्हें पता है बेटा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा था बेटा, सिर्फ केटाइन का, NH4 प्लस, वही सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करा था, क्या बनाया उसने, NH4OH प्लस क्या बेटा, H प्लस, राइट। ये फॉर्म किया ना उसने। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे क्या थी बेटा, C, ओके। अब मान लो बेटा इसके अंदर कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, तो कितना हो जाएगा C माइनस एक्स। ये तो एज ए सॉल्वेंट है बेटा, वाटर तो एज ए सॉल्वेंट है ना, तो इसकी क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है अपने को। ये कितना आ जाएगा, X एंड X। अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है कि 1 मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या बताता है कि 1 मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताता है कि 1 मोल से कितना हाइड्रोलाइज हुआ है, राइट। तो अगर अपने को डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है बेटा, तो C से कितना हाइड्रोलाइज हुआ है, X, तो 1 से कितना हो जाएगा बेटा, X बाई C, इसी को बोलते हैं बेटा H। व्हाट इज H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, राइट। जैसे अल्फा होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन हो रहा था तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात कर रहे थे, जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो अपन किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं बेटा, राइट। तो उसका मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। जैसे 1 से जितना डिसोसिएट होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और 1 मोल से जितना हाइड्रोलाइज हुआ है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, राइट। तो C से कितना हाइड्रोलाइज हुआ था बेटा, X, तो 1 से कितना हो जाएगा, X बाई C, वही क्या अपना डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इसे X कितना आ जाएगा, CH, तो C माइनस CH, ये कितना हो जाएगा बेटा, CH। तो बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसी रिएक्शन है बेटा, ये हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे बेटा, KH। KH क्या होता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, राइट। तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, NH4OH। जैसे बेटा वाटर के लिए KW यूज करते हैं, बेस के लिए KB, वैसे हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या यूज करते हैं, KH। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। वाटर तो एज ए सॉल्वेंट है,
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा के एच की, तो के एच की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी बेटा, ये दोनों का सी एच है तो कितना होगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, सी कॉमन ले लो इसमें से तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एच। ओके, तो यहाँ से के एच कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, के एच इक्वल आ जाएगा अपने पास सी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एच। ओके, ये सुनो, मानते हो कि नहीं मानते? ओके बेटा, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, अगर एच जो है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है बेटा मस्ट लेस देन 1 है, इफ अगर अपन अज्यूम करें कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बहुत कम हुआ है, कि एच इज लेस देन 1, तो के एच इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस एच ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 1, तो के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला के एच क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट डिवाइड बाय सी, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला कितना आ जाएगा के एच बाई सी। ओके, व्हाट इज के बी, के बी क्या होता है बेटा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और के बी हमेशा वीक बेस के लिए आता है। बेस क्या है बेटा अपने पास NH4OH ना, तो किस टाइप से डिसोसिएट होगा ये NH4 प्लस प्लस इंटू OH माइनस, मानते हो कि नहीं मानते बेटा, इस टाइप से डिसोसिएट होगा ना ये। तो देखो बताओ बेटा, इसके लिए केबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट NH4 प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई NH4OH। इसको बोलो बेटा मैं इक्वेशन, किधर गया वो, ये हो गया बेटा अपने पास KH इक्वेशन 1, ये हो गया अपने पास KB इक्वेशन 2। ठीक है, अब KW क्या होता है बेटा, KW सबको पता है क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट वाटर H प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया अपने पास इक्वेशन 3। बेटा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ रहा है इक्वेशन 3, मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, इक्वेशन 1 क्या है NH4OH H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई NH4 प्लस, राइट। इक्वेशन 2 क्या है बेटा तुम्हारे पास NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई NH4OH, मल्टीप्लाई करो बेटा दोनों को तो क्या आएगा, देखो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल, क्या आएगा H प्लस इंटू OH माइनस, राइट बेटा। ये किसकी वैल्यू थी NH4 प्लस H प्लस डिवाइड बाई NH4 प्लस KB KH की ना, तो KH इंटू ये किसकी वैल्यू थी KB की, KB इक्वल टू KW। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KB, KH इंटू KW, KH इंटू KB इक्वल टू KW, तो यहाँ से KH कितना आ जाएगा बेटा KH इंटू KW बाई KB, राइट बेटा। तो देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला क्या था H इक्वल टू KH बाई C, तो KW और KB के टर्म्स में कितना हो जाएगा बेटा KW बाई KB इंटू C। मानते हो कि नहीं मानते, राइट। अपने को फाइनली क्या निकालनी होती है, अपने को फाइनली क्या फाइंड आउट करना होता है पीएच, राइट। तो पीएच निकालें, देखो बेटा पीएच फाइंड आउट करते हैं अपन। तो देखो अपने पास रिएक्शन क्या थी NH4 प्लस सॉरी NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे वाटर के साथ, तो क्या आया था अपने पास NH4OH प्लस H प्लस, राइट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने सी मान ली थी, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अपन H मान ली तो कितना आएगा CH, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटा CH। ओके, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना आ जाएगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बेटा C, और H की वैल्यू तुमने निकाली है अभी, कितना आ गया KW बाई KB इंटू सी, ये है ना बेटा, यहाँ से देखो KW बाई KB इंटू सी, तो ये कितना आ जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा KW इंटू सी बाई KB, ये आगे तुम्हारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। मानते हो कि नहीं मानते बेटा, तो व्हाट इज पीएच बेटा, पीएच इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ लॉग क्या हो जाएगा बेटा KW इंटू KW इंटू सी डिवाइड बाई KB की पावर 1/2, पावर बाहर आ जाएगी बेटा, पावर बाहर आएगी कि नहीं आएगी, तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास -1/2 लॉग बेटा, लॉग m इंटू एन कितना हो जाएगा बताओ m प्लस एन, और वो क्या हो जाएगा, तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको कैसे लिख सकते हैं log KW प्लस log C माइनस क्या हो जाएगा बेटा
log Kb, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को, इसमें किसी को डाउट नहीं है बेटा। -1/2 को अंदर लेके चले जाओ बेटा, -1/2 को लेके चले जाओ अंदर, तो क्या होगा माइनस ऑफ log 1/2 Kw, ये हो जाएगा माइनस ऑफ log C, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 log Kb, राइट। ओके बेटा, लेकिन मैंने माइनस को बाहर ही रख लिया, माइनस अंदर भी ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे कॉमन फॉर्म में रख दिया, राइट। चला ना बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मैंने माइनस को कॉमन ही रखा है, बाहर माइनस ही रखा है, ये तुम्हें समझ में आएगा क्यों बेटा। अब देखो बेटा, pH इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ log Kw क्या होता है pKw, राइट। माइनस ऑफ log क्या होता है बेटा pKw/2, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ log C, ये माइनस बेटा माइनस ऑफ log Kb क्या होता है pKb, माइनस ऑफ log क्या भी होता है, क्या होता है pKb होता है ना, तो क्या हो जाएगा pKb/2, बेटा pH का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, pKw की वैल्यू कितनी होती है 14, तो 7 माइनस pKb/2 माइनस log C। मानते हो कि नहीं मानते बेटा। देखो ध्यान से, तुमने बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट को, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के सोल्ट को डिसोल्व कर देना तो pH लेस देन 7 आएगा। देखो बेटा pH मस्ट बी लेस देन 7, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है सबको ये वाला पार्ट। ओके, जिसको ये समझ में आया ना बेटा, उसको पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, हाइड्रोलाइसिस में स्पेशली। देखो यार, सोल्ट्स क्या होते हैं, सोल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द फॉर्म वेयर इज पॉजिटिव पार्ट्स कम फ्रॉम कहाँ पे बेटा बेस एंड नेगेटिव पार्ट कम फ्रॉम द एसिड्स। ये एग्जांपल्स होंगे तुम्हारे पास। सिंपल सोल्ट किससे फॉर्म होता है बेटा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। What are the double salts? Double salts are formed by the combination of two simple salts. ये तुम्हारे पास गिवन है। ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है बेटा, ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है मोर सॉल्ट, नीचे वाला पोटास एलम, राइट। दो सिंपल सोल्ट के एडिशन से फॉर्म हो रहा है। डबल सोल्ट्स हैं, इनकी क्या खासियत होती है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होते, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, सिंपल आयन में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन अगर अपन कॉम्प्लेक्स सोल्ट की बात करें, वो एक्वस सॉल्यूशन में सिंपल आयन नहीं देते, कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, इट मींस अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं बेटा, राइट। Mixed salt, the salt which contains two types of cation or anion are known as mixed salts, right? What is the hydrolysis beta? The reaction of salt with the water is known as hydrolysis. The salt hydrolysis is the reverse of acid base neutralization reaction. The salt plus water gives acid and base. It is a reverse of क्या बेटा acid base neutralization reaction. acid base neutralization reaction जो होती है वो अपने को पता है कैसे होती है एक्सोथर्मिक, तो बेटा salt hydrolysis क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक, मतलब इसका डेल्टा एच क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। ओके, what is the hydrolysis constant? So salt plus water क्या फॉर्म करा है एसिड बेस रिएक्शन, तो सोल्ट जो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। इस टाइप से लिखोगे, ठीक है। वाटर को लिखेंगे नहीं क्योंकि एज ए सॉल्वेंट है, एक्सेस में है बेटा, राइट। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ये हो जाएगा। ओके, अभी अपन बात करते हैं बेटा कैसे सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, राइट। वो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं केटाइन और एनाइन को देख के, एनाइन एसिड से आता है और केटाइन बेस को आता है। देखो बेटा यहाँ पे CuSO4 था तो SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, CuOH वीक बेस से आया, NH4Cl किससे बना है NH4OH प्लस HCl, NH4OH प्लस H2SO4, तो इजीली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर अपन कैसा सोल्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट लेते हैं तो उसका हाइड्रोलाइसिस कैसे बनेगा बेटा, NH4Cl की अपन रिएक्शन करवा रहे हैं H2O से, क्योंकि सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है बेटा, तो क्या बनेगा NH4OH एंड HCl। बेटा HCl स्ट्रॉन्ग है तो वापस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, बट NH4OH इज ए वीक बेस, ये कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। तो कौन से पार्ट ने बेटा सोल्ट के कौन से पार्ट ने पानी के साथ कंबाइन हुआ है, ओनली केटाइनिक पार्ट। तो इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। और इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस में जो पानी का OH माइनस है वो केटाइन के साथ कंबाइन हो गया है बेटा, तो एक्वस जो सॉल्यूशन बना है उसमें H प्लस बढ़ गया है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया ये एसिडिक, तो pH must be less than 7, right? Now we are going to find out the relation between KH, KW and KB. ओके बेटा, तो देखो ये हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखी और मैंने जिस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ है सिंपली उसका रिएक्शन लिखा है, राइट। तो अपने को पता है कि NH4Cl में सिर्फ NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये वाली रिएक्शन है कि बेटा केस लिख सकते हैं, उसके लिए क्या आ जाएगा NH4OH H प्लस डिवाइड बाई NH4 प्लस। ओके बेटा, वीक बेस था ना इसमें, बेस क्या बनता है वीक बेस, तो उसका डिसोसिएशन करवा दिया, उसके मैंने Kb का एक्सप्रेशन लिखा, ये डेरिवेशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। Kw क्या होता है बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
H प्लस मल्टीप्लाई बाई OH माइनस बेटा। ध्यान से देखो कि इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है अपने पास, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो आता है अपने पास H प्लस एंड OH माइनस। किसकी वैल्यू थी बेटा, ऊपर से देखो KH की, ये KB की, तो यहाँ से अपने को रिलेशन मिल गया KH इक्वल टू KW बाई KB। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जिस टाइप से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखते थे डिसोसिएशन के केस में, हाइड्रोलाइसिस के केस में अपन क्या लिखेंगे बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिसको स्मॉल h से डिनोट करते हैं। इनमें से x हाइड्रोलाइसिस हुआ तो इसका कितना हो जाएगा x और x, C से x हाइड्रोलाइसिस हो रहा है बेटा, तो 1 से कितना होगा x बाई c, उसी को बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो वहां से x कितना आ जाएगा CH, तो ये आ गया बेटा तुम्हारे पास CH स्क्वायर 1 अपॉन h, CH स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस h, राइट। अगर h मच लेस देन 1 है तो 1 माइनस h क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1। यहाँ पे h आ गया रूट KH अपॉन c, KH अपॉन c, अपन KH इंटू KB को किया था KW, तो वहां से मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आ गया, राइट। पीएच निकालनी है बेटा, तो पीएच होता है माइनस ऑफ log H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, ध्यान से देखो CH, C पता है H पता है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता लग गया, तो उसको सोल्व करके अपने फॉर्मूला निकाला, तो अपने पास फॉर्मूला है बेटा पीएच इक्वल टू माइनस 1/2 PKB माइनस log C, राइट। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट था, तो पीएच मस्ट बी लेस देन 7, तुम देख सकते हो बेटा पीएच इज लेस देन 7, ठीक है। सब लोगों को बेटा ये जो समरी लिखी है ना सबको पता होना चाहिए। KH क्या आएगा KW बाई KB, KH कितना आएगा रूट KH बाई C, फिर तो अगले ये पता है तो ये तो अपने आप ही पता हो गया, राइट। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पीएच का फॉर्मूला बेटा, राइट। अगर मेडिकल स्टूडेंट ये समरी भी याद रखते हैं ना बेटा तो काफी है। जेई के लिए तुम्हें डेरिवेशन भी याद होना चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, किस टाइप से इनको डिराइव किया है, राइट। ओके, एक दो बार इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे ये रेडी हो जाएगा। अपन अगला हाइड्रोलाइसिस भी कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, डायरेक्ट नोट से करें चलेगा ना, ओके बेटा। नेक्स्ट केस में अपने पास जो सोल्ट है वो सोल्ट किसका है बेटा, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। किसका सोल्ट है बेटा, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल KCN NaCN, तो KCN कैसे बना होगा बेटा, KCN का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा KOH प्लस HCN, राइट। तो किसका सोल्ट है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। पहले वाला कौन सा था, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, अभी उल्टा है, बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड कैसा है बेटा, वीक। तो मैंने कोई भी सोल्ट ले लिया बेटा NaCl, कैसे बना है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, H2 के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा NaOH प्लस HCl। अब इस रिएक्शन को समझते हैं थोड़ा सा, ये पानी में डालते कैसे डिसोसिएट हो जाएगा बेटा Na प्लस एंड CN माइनस में, तो पानी क्या देता है बेटा H प्लस एंड OH माइनस। तो देखो बेटा Na क्या करेगा NaOH बनाएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, तो वापस कैसे टूट जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस में। क्या HCN कंप्लीटली डिसोसिएट होगा बेटा, नहीं, ये वीक एसिड फॉर्म हुआ है, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। तो इस बार तुम्हारे पास जो सोल्ट था NaCN वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का था बेटा। तो जो एनाइन था वो देखो बेटा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया और वो वीक एसिड बनाया, तो कंप्लीटली वापस डिसोसिएट नहीं होगा। तो बेटा इस बार क्या केटाइन ने पानी के साथ कंबाइन हुआ है, नहीं, NaOH बना था वापस टूट के स्ट्रॉन्ग बेस था, बट एसिड जो एनाइन है बेटा वो H प्लस के साथ कंबाइन हो गया। तो इस टाइप के अगर तुम्हारे पास क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का अगर तुम्हारे पास सोल्ट है, तो बेटा जो वीक से आता है ना, जो वीक पार्ट से आता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो वीक एसिड था ना बेटा, तो वीक एसिड से कौन आता है एनाइन, तो एनाइन का हाइड्रोलाइसिस हो गया, राइट। तो जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का सोल्ट है तो उसमें किसका हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, ओनली एनाइन का हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा इसमें किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, CN माइनस का क्या बनेगा HCN प्लस OH माइनस। देखो पानी के पास H प्लस एंड OH माइनस दोनों इक्वल थे, लेकिन पानी का H प्लस CN माइनस ने कंज्यूम कर लिया, तो पानी में क्या बढ़ जाएगा OH माइनस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा बेसिक। तो पीएच कैसे आएगी ऐसे सॉल्यूशन की, मोर देन 7, राइट। मानते हो कि नहीं मानते, पीएच कितनी आएगी बेटा मोर देन 7, राइट। अभी देखो बेटा ध्यान से, ओके। अभी अपने को KH KW एंड K तीनों में रिलेशन निकालना है बेटा। इस बार वीक एसिड है तो क्या आएगा K, राइट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K आएगा, KW इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड K इज द क्या बेटा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ओके, हाइड्रोलाइसिस सिर्फ किसका होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस सिर्फ किसका होगा एनायन का, राइट। हाइड्रोलाइसिस सिर्फ किसका होगा एनायन का, तो करो बेटा क्या करेगा एनायन H प्लस कंज्यूम कर लेगा और क्या बना देगा HCN प्लस OH माइनस। अपन इसका KH का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, राइट। ये सुनो KH का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना अपन,
ओके, वीक एसिड है बेटा HCl, किस टाइप से डिसोसिएट होगा, के लिखना है अपने को, क्योंकि अपने को KH KW और KM में रिलेशन चाहिए, तो तीनों का एक्सप्रेशन लिख लिया अपन ने, ये KH का एक्सप्रेशन हो गया। एसिड HCN क्या है बेटा, वीक एसिड, तो यहाँ से अपन K का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कैसे आएगा, CN माइनस प्लस H प्लस, यहाँ से अपने किसका एक्सप्रेशन आ गया बेटा, K का, CN माइनस H प्लस डिवाइड बाई HCN का कॉन्सेंट्रेशन। तो KW तुम्हें पता ही है बेटा, इक्वेशन 1 2 3। ओके बेटा, तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये आ गया, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो HCN OH माइनस HCN माइनस ये 1, ये क्या हो जाएगा, CN माइनस H प्लस HCN, इक्वेशन 2 इक्वल टू क्या है, HCN से HCN गया बेटा, CN माइनस से CN माइनस, तो क्या आएगा, H प्लस इंटू OH माइनस, ये क्या होता है बेटा, KW, ये किसकी वैल्यू थी, KH, ये किसकी वैल्यू थी बेटा, क्या रिलेशन आया, KH इंटू KA इक्वल टू KW। बेटा बहुत सिमेट्री ऑफ फॉर्मूलेज में, पहले जब अपने पास वीक बेस पर से स्ट्रॉन्ग एसिड था ना बेटा, तो तुम्हारे पास KH इक्वल टू क्या आया था बेटा, KW बाई KB। जब तुम्हारे पास क्या आ रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड है, तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, KH इक्वल टू KW बाई K। ओके, तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी अपने आप याद होंगे, राइट। अगर वीक एसिड है तो क्या आएगा, KHW बाई K, और वीक बेस है तो क्या आएगा, KH इक्वल टू KW बाई K भी बेटा। अभी अपने को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देखो बेटा, CN माइनस क्या बनेगा, H2 HCN एंड OH माइनस, राइट। CN माइनस का हाइड्रोलाइसिस टाइप से तो होगा ना कि पानी का H प्लस से कंज्यूम कर लेगा जब हाइड्रोलाइज होगा, तो क्या बच जाएगा, OH माइनस। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बड़ा C, उसमें से X हाइड्रोलाइसिस हो गया तो इसका भी कितना आएगा, X, एंड इसका भी X, राइट। C से बेटा X हाइड्रोलाइज हुआ है तो 1 से कितना होगा, X बाई C, तो वही क्या हो जाएगा अपने पास, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा, C इंटू H, तो X की वैल्यू डाल दी बेटा। इसके लिए मैंने अपन हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट लिख सकते हैं, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आएगा बेटा, C से C तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KH इक्वल टू आएगा CH स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस H। अगर H इज मच लेस देन 1, इफ H इज मच लेस देन 1, देन 1 माइनस H क्या हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट 1, तो KH इक्वल टू CH स्क्वायर, राइट। तो पहले भी H आया था ना बेटा, रूट KH बाई C, लेकिन अभी KH का फॉर्मूला है। पहले बेटा तुम्हारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आया था जब तुम्हारे पास वीक बेस था, KH इक्वल टू क्या आया था बेटा, H इक्वल टू क्या था, KW बाई रूट ऑफ KW बाई KB इंटू C, ये आया था ना बेटा जब वीक बेस था। तो वीक एसिड तो क्या है बेटा, KH इक्वल टू K इंटू C। सिमेट्री देख रहे हो, ओके बेटा। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से अपने पास जो वाटर है उसका H प्लस से कंज्यूम कर लेगा तो अपने को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, राइट। अपने को किसका कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो अपने पास देखो पीएच निकालनी अपने को, एक सेकेंड। ओके, तो देखो यार OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, CH, H की वैल्यू निकालनी बेटा अपने, क्या आ गया KW, H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास, KW बाई K इंटू C, तो ये क्या बन जाएगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या जाएगा, K है KW इंटू C बाई H। अपने को डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला चाहिए, मुझे एक फॉर्मूला बनाने है, तुम यहाँ से पीओएच निकाल के इजीली पीओएच निकाल के पीएच निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मुझे पीएच का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि मुझे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा। तो कहाँ से निकालूंगा बेटा, KW इक्वल टू क्या होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो KW H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालनी है, पहले डायरेक्टली अपने पास H प्लस की आई थी, इस बार OH माइनस की आई है, मुझे डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा, देखो ये आई ना अपने पास, रूट KW बाई ये आई, रूट ऑफ KW इंटू C डिवाइड बाई K, राइट। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा, KW बाई रूट KW बाई C डिवाइड बाई K, राइट, ये आएगा ना। तो क्या है बेटा, K ऊपर चला जाएगा, राइट, K ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर ही कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट KW बचेगा ऊपर, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, रूट ऑफ KW इंटू K बाई C। सिंपल मैथ से बेटा, कोई डाउट, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई तो पीएच तो अपन निकाल ही सकते हैं बेटा, राइट। क्या है कि पीएच माइनस ऑफ लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, KW इंटू K बाई C, पावर बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, log KW प्लस log K माइनस log C, माइनस को अंदर लेके चला गया बेटा, तो माइनस ऑफ log KW क्या बन जाएगा, PKW, माइनस ऑफ log क्या बन जाएगा बेटा, PK, और माइनस ऑफ log C, माइनस 1/2 से क्या करेगा, प्लस log C। मतलब PKW कितना होता है 14, तो 7 प्लस PK बाई 2 प्लस log C बाई 2। बेटा पीएच क्या आएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का सोल्यूशन, पीएच मस्ट बी मोर देन 7। देखो बेटा
pH must be more than 7. ये सोनो ओके। तो अभी अपन ना सिमेट्री देखते हैं कि फॉर्मूले में सिमेट्री कितनी है। ओके, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। तो एक तो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस के सोल्ट का अगर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, एक क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KB? वीक बेस है तो KB आएगा ना बेटा, तो क्या आएगा KW इंटू सॉरी KH इंटू KB इक्वल टू KW, राइट। तो यहाँ से KH कितना आ जाएगा बेटा, KW बाई KB। इसके लिए बात करें तो इसके लिए क्या रिलेशन आएगा, KH इंटू K इक्वल टू KW। वीक एसिड तो K आएगा बेटा, राइट। तो KH कितना आ जाएगा, KW बाई K। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H कितना आता है बेटा, रूट KH बाई C, राइट, रूट KH बाई C। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, डालो KH की वैल्यू डाल दो, रूट KW बाई KB इंटू C। यहाँ पे भी H कितना आता है बेटा, रूट KH बाई C, बट KH कितना आता है यहाँ पे, KW इंटू K इंटू C। आ गया, ओके। यहाँ से पीएच का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, पीएच अपने को पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब पीएच लेस देन 7 आ रहा है, तो फॉर्मूला आएगा 7 माइनस PKB बाई 2 माइनस log C बाई 2, राइट। बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच मस्ट भी क्या आएगा मोर देन 7, तो क्या आएगा 7 प्लस PKA बाई 2 प्लस log C बाई 2। यहाँ पे माइनस और दोनों माइनस, यहाँ पे दोनों प्लस। समझ में आया, सिमेट्री है कि नहीं है ये समझ। तो यहाँ तक अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, कोई डाउट नहीं है। समरी के स्क्रीनशॉट लो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मेरे को, ये वाला क्वेश्चन। ओके बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो तुम बेटा। अपने को पीएच एच ओ एच माइनस एंड अपने को क्या दिया था बेटा, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN K दिया है 10 टू द पावर -7। तो सबसे पहले तो अपन पीएच निकाल देंगे, पीएच इक्वल टू क्या होता है PK प्लस log C बाई 2। PK कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा ना, ये K 10 टू द पावर -7 तो PK कितना आ जाएगा 7, एंड log C कितना है 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो कितनी है 9। KH KW डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके अपन आंसर निकाल सकते हैं, राइट। अभी द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो अपने पास क्या हो बेटा, दोनों ही वीक ऐसा सोल्ट है जो किससे फॉर्म हुआ है बेटा, वीक एसिड एंड वीक बेस से। ये भी तो एक सिचुएशन पॉसिबल है ना बेटा, जो सोल्ट है तुम्हारा किससे फॉर्म हुआ है, दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक और बेस भी वीक। इसका मतलब क्या है बेटा, अब की बार केटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, राइट। ओके बेटा, इस बार केटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। एक पॉइंट नोट करना बेटा, जब अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था तो पीएच कितना आया था, लेस देन 7। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस था, राइट, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो पीएच कितना आया था बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का तो पीएच मोर देन 7, राइट। लेकिन अभी दोनों ही वीक है, तो पीएच कितना आएगा बेटा, ऑलमोस्ट 7। क्यों आएगा समझते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 पीएच आएगा बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, अपने पास कैसा है सोल्ट, वीक एसिड प्लस वीक बेस। फॉर एग्जांपल अपन ने लिखा है यहाँ पे NH4CN NH4CO2 ZnHCO3। कैसे बेटा, किससे बना है ये, NH4OH प्लस HCl। तो वीक बेस वर्सेस वीक एसिड, ओके। पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे बेटा तो क्या बनाएगा, NH4OH एंड HCl। देखो बेटा ये किस टाइप से डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस प्लस CN माइनस। पानी में क्या आएंगे बेटा, H प्लस एंड OH माइनस। पानी में दोनों इक्वल क्वांटिटी में होता है, पानी में दोनों इक्वल क्वांटिटी में होता है H प्लस एंड OH माइनस। जैसे तुम डालोगे बेटा NH4 क्या बना देगा, NH4 प्लस NH4OH एंड ये क्या बन जाएगा बेटा HCl, राइट। ये सुनो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, दोनों ही वीक है बेटा, ये वीक बेस और ये वीक एसिड। अब दोनों ही कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, दोनों ही कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे बेटा, राइट। तो देखो बेटा पानी का H प्लस भी कंज्यूम हुआ है और OH माइनस भी कंज्यूम हुआ है, तो दोनों ही कंज्यूम हुआ है ना बेटा, तो मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पीएच क्या आएगी, ऑलमोस्ट न्यूट्रल जैसे ही रहेगा। पानी पहले न्यूट्रल था, राइट, अब पानी से H प्लस एंड OH माइनस दोनों कंज्यूम हुए हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं, तो अभी भी कैसा रहेगा, पीएच नियर 7 रहेगा बेटा, 7 के आसपास रहेगा। वो 7 से नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। देखो अगर बेटा NH4OH और HCN बने, वीक एसिड और वीक बेस बनेगा, अगर एसिड का डिसोसिएशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो पीएच सॉल्यूशन एसिडिक आ जाएगा, और जो वीक बेस है अगर उसका डिसोसिएशन ज्यादा हुआ है तो सॉल्यूशन हल्का सा बेसिक आ जाएगा, राइट।
मानते हो कि नहीं मानते बेटा? तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम्हारे पास वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, उसको पानी में डिसोल्व करें तो बनता भी क्या है, वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों केटायन और एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा इस बार। और सॉल्यूशन का पीएच क्या आएगा बेटा, नियर सेम। ओके, तो एसिडिक बेसिक किसी भी नेचर का हो सकता है बेटा। तो अपन जो जो कर रहे थे ना बेटा, अपन दोनों के लिए निकालेंगे अभी सारे स्टेप अपन करेंगे। तो पहले क्या आ रहा था बेटा, के एच डब्ल्यू या के आ रहा था, फिर के भी आ रहा था, लेकिन इस बार दोनों ही वीक है, तो क्या आएगा, के एच डब्ल्यू भी आएगा, के भी दोनों साथ में आएंगे, राइट। ओके, अभी अपने को के एच के डब्ल्यू के एंड के बी तीनों में रिलेशन निकालना है। तो चारों में रिलेशन निकालना, तो अपन चारों के एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो सिंपली बेटा, सबसे पहले अपने हाइड्रोलाइसिस का एक्सप्रेशन लिखा, तो क्या आ जाएगा, NH4 प्लस CN माइनस सोल्ट है, तो दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहाँ से अपने पास KH की वैल्यू आ गई। एनी डाउट, KH का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, वीक बेस के लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा, KB। तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट KB कैसे लिखोगे बेटा, इसका डिसोसिएशन करवाओ, कैसे डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस बेटा, तो यहाँ से KB आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ K, राइट। और KW पता ही बेटा क्या होता है, H प्लस इंटू H माइनस। बेटा अपने को KH KW K एंड KB में रिलेशन निकालना है, दोनों वीक है इसलिए दोनों आएंगे K एंड KB, राइट। ओके बेटा, इनको बोल में इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन 4। तो बेटा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल होता है इक्वेशन 4। तो बेटा ये इक्वेशन 1, KH की वैल्यू डाली मैंने, KB की वैल्यू डाली, K की वैल्यू डाली, तो क्या आ रहा है देखो बेटा, NH4CN HCN से HCN गया, NH4 प्लस से NH4 प्लस गया, CN माइनस से CN माइनस गया, और NH4 से NH4 गया, तो क्या बचा, H प्लस एंड OH माइनस, राइट। ये किसकी वैल्यू थी बेटा, KH KB KW। तो क्या आ गया तुम्हारे पास रिलेशन, KH इक्वल टू KW बाई KB, राइट। ये सुनो बेटा, देखो पहले जब एसिड वीक होता था तो क्या आ रहा था, KW बाई Ka। बेस बेस वीक था बेटा, तो क्या आएगा, KH इक्वल टू KW बाई KB। जब दोनों वीक है तो KH इक्वल टू क्या आएगा बेटा, KW बाई Ka इंटू KB, ठीक है। ये सुनो बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पे खास बात क्या है, इस बार केटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, NH4 एंड CN- की कॉन्स्टेंट कितनी की मैंने, CC। ओके, कुछ पार्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो C माइनस एक्स, C माइनस एक्स, इसका कितना फॉर्म हो जाएगा बेटा, X एंड X। ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कितना है बेटा, H, तो X की वैल्यू CH आएगी। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है, H का एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, और वहां से वैल्यूज पुट कर दी है बेटा इनकी, राइट। वहां से मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन, देखो बेटा नीचे भी C स्क्वायर आएगा इस बार, क्योंकि दोनों का हाइड्रोलाइसिस हुआ है, तो C का एक्सप्रेशन ही कैंसिल आउट हो गया, तो H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर। इफ H इज मच लेस देन 1, देन 1 माइनस H क्या हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट 1, सॉरी ये 1 माइनस H क्या होगा, ऑलमोस्ट 1 होगा, राइट। ये करेक्ट करना है यहाँ पे, अगर H 1 से बहुत छोटा है बेटा, तो 1 माइनस H क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1। तो KH इक्वल टू कितना आ जाएगा, H स्क्वायर, राइट। तो H इक्वल टू कितना आ गया बेटा, H इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट KH, राइट। तब पहले कितना आ रहा था, रूट KH बाई C, दोनों में रूट KH बाई C आया था। ये सुनो, तब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है यहाँ पे, जो अगर तुम्हारे पास वीक एसिड और वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट है ना, तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, देख रहे हो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, उनके दोनों फॉर्मूले में C आया था ना बेटा, यहाँ पे देखो C आ ही नहीं रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस क्या बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या जाएगा, रूट के एच, और के एच की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल सकते हो, के डब्ल्यू बाई के इंटू के। यहाँ पे सी का एक्सप्रेशन ही नहीं आया, मानते हो कि नहीं मानते, क्लियर है सबको ये वाला पार्ट। ओके बेटा, पीएच निकालनी है बेटा, तो पीएच के लिए अपने को क्या चाहिए, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। पीएच के लिए क्या चाहिए अपने को, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन H प्लस तो यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा था, तो H प्लस का एक्सप्रेशन कहाँ से लिखेंगे अपन बेटा, यहाँ से HCN इक्वल टू क्या होता है, H प्लस इंटू HCN माइनस, HCN इक्वल टू क्या होता है बेटा, H प्लस इंटू CN माइनस। तो बेटा यहाँ से तुम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो क्या, कितनी आ जाएगी, K इक्वल टू होता है बेटा H प्लस इंटू CN HCN, तो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, K इंटू HCN डिवाइड बाई CN माइनस, राइट बेटा। अब देखो HCN की कॉन्सेंट कितनी है, CH, और CN माइनस की कितनी है, C माइनस CH, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो बेटा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई है K इंटू HCN डिवाइड बाई CN माइनस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन CH, इसकी कितनी है, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से C माइनस CH, तो यहाँ से सोल्व कर लो बेटा, तो क्या जाएगा तुम्हारे पास,
C से C कैंसिल आउट, तो K into H divided by 1 minus H. तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज मच लेस देन 1, तो 1 minus H कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1. तो H प्लस की कॉन्स्टेंट कितनी रहेगी बेटा, K into H, K A into H, और अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं H की वैल्यू, तो कितना आएगा KW by K into C. तो क्या बन जाएगा H प्लस इक्वल टू KW into K by KB. बेटा पीएच निकालनी है, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल मैथ्स है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा पीएच इक्वल टू PK माइनस PKB by 2. बेटा ध्यान से रखना, जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था तो पीएच लेस देन 7, फॉर्मूला क्या था 7 माइनस PKB by 2 माइनस log C by 2. ओके, जब स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड था तो क्या फॉर्मूला था 7 प्लस PKA by 2 प्लस log C by 2. ओके, जब दोनों ही वीक है बेटा, जब दोनों ही वीक है तब पीएच ना सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस करता है. तो फॉर्मूला क्या आता है बेटा, ऑलमोस्ट क्या आएगा 7, राइट. तो 7 प्लस PKA by 2 माइनस log माइनस PKB by 2. 7 में कुछ ऐड भी हुआ और 7 में कुछ माइनस भी हुआ, राइट. ये सुनो बेटा, तो पीएच क्या आएगा देखो ध्यान से, ऑलमोस्ट 7. तो ये वाला फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे पास समरी लिखी हुई है. लिख लो बेटा, ये काम में आएगा अपने को बाद में फॉर्मूला. तो बेटा जो हाइड्रोलाइसिस के फॉर्मूले हैं मुझे नहीं लगता बेटा उनको याद रखना डिफिकल्ट है, अगर तुम्हें समझ में आया है तो, राइट. मुरन में समझ रही है ना, ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को, नींद आ रही है आज, नहीं आ रही ना. ओके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है बेटा, ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, राइट, तो उनका तो हाइड्रोलाइसिस करवाया ही नहीं जा सकता, राइट. उनकी पीएच कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली अपन बोल देंगे पीएच इक्वल टू 7. ये डिस्कस कर लिया है बेटा अपन ने ऑलरेडी स्टार्टिंग के अंदर. ओके बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है तो इसको ध्यान से देखना, अपने एग्जाम में पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, ठीक है. जेईएमएस पे एक बार न्यूमेरिकल है, लेकिन अपने एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो अपन इसको कवर कर लेते हैं बेटा. हाइड्रोलाइसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन. एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, अपने पढ़ा था ना बेटा अरेनियस थ्योरी में, सॉरी ब्रोंस्टेन थ्योरी में, कि जो H प्लस ले भी सकता है और जो H प्लस दे भी सकता है उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक, राइट. वो स्पीसीज जो H प्लस ले भी सकती है और H प्लस दे भी सकती है उनको बोलते हैं अपन बेटा एम्फीप्रोटिक. ओके बेटा, तो अभी अपन एक ऐसा सोल्ट लेंगे, एक ऐसा सोल्ट लेंगे जिसमें केटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ऐसा सोल्ट जिसमें केटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, सिर्फ एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है. और वो एनायन कैसा है बेटा, एम्फीप्रोटिक. एम्फीप्रोटिक मतलब वो H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है. मानते हो कि नहीं मानते, जैसे HS माइनस है बेटा, HS माइनस है, ओके. ये एक H प्लस ले लेगा, अगर ये एक H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा इससे H2S, राइट. और ये एक H प्लस दे देगा अगर तो क्या बन जाएगा S माइनस 2. तो H प्लस ले भी सकता है, HS माइनस H प्लस ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो ये कैसा होगा एम्फीप्रोटिक एनायन, राइट. बेटा वो एनायंस जो H प्लस ले भी सकते हैं और H प्लस दे भी सकते हैं उनको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक एनायन. ओके बेटा, अब देखो तुम्हारे पास एक सोल्ट है जो जिसके अंदर क्या है बेटा एम्फीप्रोटिक एनायन, जैसे NaHCO3. ओके, तो अपन सिर्फ एनायन का हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो सोल्ट कैसा होना चाहिए बेटा, सोल्ट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड. एनायन का हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो मतलब एनायन कहाँ से आना चाहिए, वीक एसिड से. जो वीक से आता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है ना बेटा, केटायन का नहीं करवाना. तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड. बट यहाँ पे थोड़ा अलग केस है, यहाँ पे जो एनाइन है तुम्हारे पास वो कैसा है एम्फीप्रोटिक, जो H प्लस ले भी सकता है और H प्लस दे भी सकता है. फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, NaHS, ये जो सोल्ट्स है इनका एनाइन देखो बेटा HCO3 माइनस. ये पानी में जाके अगर H प्लस इसने लिया बेटा, अगर इसने H प्लस दिया तो क्या बनेगा ये CO3 माइनस, राइट. और अगर इसने H प्लस लिया तो क्या बनाएगा H2CO3. ओके, बेटा तो अगर तुम ऐसे सोल्ट को डिजोल्व कर रहे हो, ऐसे सोल्ट को डिजोल्व कर रहे हो जिसका एनायन एम्फीप्रोटिक, वो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा बेटा, बाइकार्बोनेट ऐसा कुछ रहेगा, बाइसल्फेट ऐसे हाइड्रोजन वाला दिखेगा, ये सकता है स्पेस ले भी सकता है. उस केस में बेटा पीएच का फॉर्मूला होता है, देखो ये डाइप्रोटिक एसिड है बेटा HCO3 माइनस, राइट. ओके, ये एक H प्लस क्या है डाइप्रोटिक है ना बेटा, एक H प्लस इन्हें दे रखा है, एक और दे सकता है और एक ले भी सकता है.
तो इसकी पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा बेटा pK1 प्लस pK1, पीएच इक्वल टू क्या आएगा बेटा pK1 प्लस pK2/2। ओके, समझ में? डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला याद रखो बेटा, अगर तुम्हारे पास एम्फोटेरिक एनायन है, एम्फीप्रोटिक एनायन है जो H+ ले भी सकता है दे भी सकता है, तो उसकी पीएच डायरेक्टली कैसे निकालोगे? pK1 प्लस pK2/2। pK1 pK2 पता है ना बेटा क्या है? अरे बेटा डाइप्रोटिक एसिड है, वीक डाइप्रोटिक एसिड, इसको दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे K1 K2, pK1 pK2 निकाल सकते हैं ना बेटा माइनस लो K1 K2 से। ओके, ये देखो बेटा सिमिलरली H2PO4 माइनस एंड HPO4 माइनस 2, तो देखो बेटा अगर तुम्हारे पास HPO4 माइनस है, ओके, तो अगर इसने H+ दिया तो क्या बन जाएगा ये? HPO4 माइनस 2। ओके, और बेटा अगर इसने H+ लिया तो क्या बन जाएगा ये? H3PO4। ओके, एक ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये भी बेटा HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2 ये भी तो बेटा कैसा एनायन है? एम्फीप्रोटिक है, ये भी H+ दे सकता है, क्या बना सकता है बेटा? अगर H+ दिया तो बनेगा PO4 माइनस 3, और लिया तो क्या बनाएगा बेटा ये? H2PO4 माइनस, राइट? ओके बेटा, ये सुनो, अगर तुम्हें बेटा ये वाला एनायन गिवन है, तो देखो बेटा इसका कौन सा है? ये इसका pK1 हो गया, फर्स्ट डिसोसिएशन है इसका, इसका फर्स्ट डिसोसिएशन है ना बेटा, तो ये K1, और ये कौन सा डिसोसिएशन है बेटा? इसका सेकंड डिसोसिएशन। तो क्या होगा ये? पीएच का फॉर्मूला कितना होता है? pK1 प्लस pK1 प्लस pK2/2। यहाँ पे देखो बेटा अगर ये वाला एनायन गिवन है, तो ये उसका कौन सा डिसोसिएशन है बेटा? थर्ड डिसोसिएशन है, ये इसका सेकंड डिसोसिएशन है, तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? pK2 प्लस pK3/2। समझ में आया ना बेटा? देखो अगर ये वाला एनायन है ना, तो ये इसका H3PO4 से एक H+ निकला, ये फर्स्ट डिसोसिएशन तो K1, यहाँ पे सेकंड H+ निकला है तो K2। तो अगर ये वाला एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक एनायन गिवन है तो पीएच कितना आ जाएगी? pK1 प्लस pK2/2, राइट? लेकिन अब अगर अपने को ये वाला एम्फीप्रोटिक एनायन गिवन है, तो ये कौन सा क्या करेगा बेटा? अगर H+ दिया तो ये बनेगा, लिया तो ये बनेगा, इसका सेकंड डिसोसिएशन, ये इसका थर्ड डिसोसिएशन, तो फॉर्मूला क्या आएगा? pK2 प्लस pK3/2। क्लियर है? ओके बेटा, तो ये एनालिसिस कंप्लीट किया। ओके, तो बेटा क्या अपन एक एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं बेटा? देखो, फाइंड आउट द Kb of 10 to the power minus 2 normal NH4Cl, राइट? NH4Cl, तो सबसे पहले बेटा NH4Cl देखिए अपने को क्या आइडिया लग गया? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH is 10 to the power minus 6, ये Kb हो गया बेटा, Kw अपने को पता है। फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड द H+ pH, तो बेटा KH क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट Kw/Kb, राइट? अरे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का सॉल्ट है, तो KH क्या हो जाएगा? Kw/Kb, तो अपने पास KH की वैल्यू आ जाएगी बेटा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? √KH/C, KH की वैल्यू निकाल ले तो ये अपन निकाल सकते हैं। H+ की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, पीएच फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा? CH, C दिया है 10 to the power minus 2, H कितना आ गया? 10 to the power minus 3, तो कितना हो गया बेटा? 10 to the power minus 5। पीएच कितना आ जाएगा बेटा? 5। फॉर्मूले से भी डायरेक्टली तुम आंसर निकाल सकते हो, राइट? बेटा देखना, फाइंड आउट द KH, फाइंड आउट द KH एट 363 केल्विन ऑफ ए सोल्ट, 363 मतलब 90 डिग्री सेल्सियस, ऑफ ए सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है? इफ द वैल्यू ऑफ Kb is 10 to the power minus 5 at 90 डिग्री सेल्सियस एंड Kw कितना है बेटा? 10 to the power minus 12। क्या पूछा था तुम्हें? KH पूछा था, ठीक है? ये मेडिकल का क्वेश्चन है बेटा, कितना सिंपल क्वेश्चन था बेटा, तुमसे क्या ही पूछ लिया? डायरेक्टली डिग्री ऑफ KH पूछ लिया। कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, तो KH इक्वल टू क्या आएगा? Kw/Kb, राइट? लेकिन ध्यान रखना बेटा Kw की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है, तो Kw कितना लेना था? 10 to the power minus 12। Kw/Kb कर दिया तो कितनी वैल्यू हो गई? 10 to the power minus 7। ये सो ओके, क्या ये सोल्व कर सकते हो? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH4Cl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH4Cl शुड बी डिसॉल्व per liter of a solution to have pH equal to 5.13। Kb for NH3 is 1 point कितना है? 1.8 into 10 to the power minus 5। ओके, NH4Cl का कितना अपन डिसोल्व करेंगे? पीएच कितना आ जाए अपने पास? 5.13, मतलब अपने को पीएच दिया है, कैसा सॉल्ट है ये? वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? तो पीएच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? pKw माइनस log C by pKb। ये सुनो, Kb पता है तो pKb पता लग गया,
पी के डब्ल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी पता लग गया तुम्हें, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई, राइट। कॉन्सेंट्रेशन पता लगी तो अपन मोल निकाल के क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, राइट। तो डायरेक्टली जरूरी नहीं पीएच नहीं, थोड़ा घुमाया हुआ है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को तुम आसानी सोल्व कर सकते हो यार। NH4 को पानी में डिजोल्व कर रहा है, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है। हाइड्रोलाइसिस के लिए अपने को पीएच गिवन है, तो वहां से सी आ जाएगा, सी पता लग गया तो अपन वहां से वेट निकाल सकते हैं, राइट। तो बेटा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है, तुम्हें सब एग्जांपल्स घर से सोल्व करके आना, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल्स है प्रैक्टिस करके आओ घर से। अगर तुमसे कोई एग्जांपल सोल्व नहीं होता है तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस के बेटा यहाँ तक, ठीक है। करके आओगे सब लोग, प्रैक्टिस कर लोगे ना खुद से। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो हम अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।